ताकुमा शिनोज़ाकी एक स्लीक एंड सिंपल सा नॉर्मल बंदा जो कि एक ऑफिस में 9 to 5 जॉब करता है और अपनी नॉर्मल सी जिंदगी जीता है। बट उसके इस नॉर्मल सी जिंदगी में अब नॉर्मेलिटी तो तब ऐड होती है जब उसकी नौकरी एक नई कंपनी में लगती है। बंदे को अपने ऑफिस के पहले ही दिन से एक थिक एस हेल ऑफ अ क्यूट बाउंसी बंदी एज अ सेनपाई मिलती है जिसका नाम शियोरी होता है। हर एक टिपिकल लॉन्डे की तरह पहले ही नजर में शिनोज़ाकी को शियोरी पसंद आ जाती है एंड फ्रॉम दैट पॉइंट things quickly escalates from their normal office situation to these kinds of abnormal itchy situations. For example, season 1 episode 2 सुबह सवेरे लौंडा सज धज कर अपने ऑफिस पहुंचता है और अपनी प्यारी से सेनपाई को उनके डेस्क पे अनुपस्थित पाता है। ये देखने के बाद वो यही चिंतन करते हुए अपने चेयर पे बैठता है कि उसकी प्रिय सेनपाई आखिरकार गई तो गई कहाँ। एंड गेस व्हाट, सेनपाई गई तो गई कहाँ, शिनोज़ाकी के डेस्क के नीचे। दिद्दी लिटरली शिनोज़ाकी के पैरों के बीच से निकलती है और उसके थाइस पे लैंड करती है और ये पूरा सिनेरियो देखने में ब्लो जॉब पोजीशन जैसा लग रहा था। एंड ये देखकर ऑफिस का मैनेजर भी लाइक ये सही है गुरु, बट द क्वेश्चन इज हाउ डिड शी एंडेड अप अंडर हिज डेस्क। टर्न्स आउट कि दिद्दी का पेन डेस्क के नीचे गिर गया था और उसे ढूंढने के लिए दिद्दी डेस्क के नीचे घुस गई थी। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस दे आर जस्ट एम्बैरेस्ड ऑफ दिस सिचुएशन, नथिंग एल्स। कसम से अगर ये हरकत मेरे साथ हुई होती ना तो पहले तो सामने वाली लड़की मेरे टट्टे फोड़ती और फिर सारा का सारा ब्लेम मुझ पर ही डाल देती कि साला अंधा है क्या, देख कर ना बैठ सकता है। बट ही इज द मेन कैरेक्टर विथ प्लॉट आर्मर इज, तो उसके साथ ऐसा कुछ भी ना होता है। और मैं जब तक इस सीन को अपने ठरक भरे दिमाग में प्रोसेस कर ही रहा था कि उतने में ही मेरे सामने आ जाता है इसका एपिसोड नंबर 8, जहाँ पर शिनोज़ाकी और उसकी पूरी टीम हॉलीडे पे एक पूल में स्विमिंग के लिए जाती है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर हमारी थिक एस बाउंसी शियोरी सेनपाई भी आई होती है। एंड द मोमेंट दे गेट इनटू द वाटर, शिनोज़ाकी के पैरों में आ जाती है क्रैम्प। अरे मतलब पैरों में ऐंठन जिसमें पैर एक ही पोजीशन में अकड़ जाती है और चाचा डिसबैलेंस होकर शियोरी के बिकनी को ही पकड़ लेते हैं जिससे कि उसके बिकनी के लेसेस खुल जाते हैं और वो शियोरी सेनपाई के हेडलाइट्स को फ्लैश करने ही वाले होते हैं कि तभी तड़ा अचानक से प्लॉट आर्मर के वजह से चाचा के क्रैम्प सही हो जाते हैं और वो झटाक से उसके खुलकर गिरते हुए बिकनी को पकड़ लेता है और उसके लेसेस को बांध देता है। एंड इतना सब कुछ होने के बाद शी इज एक्सपेक्टिंग हिम टू कमेंट ऑन हर बूब्स। ये देखने के बाद मेरा लॉजिक सच में मेरे लंड में घुस गया क्योंकि ये आउटकम सिर्फ और सिर्फ ठरक के लॉजिक से ही पॉसिबल है। भाई ये हरकत मेरे साथ भी हो रखी है लेकिन इसका आउटकम ऐसा ना मिला मुझे। स्कूल में लंच टाइम के भीड़ भड़क्के में मेरा भी पैर डिसबैलेंस होकर गलती से हाथ एक लड़की के चेस्ट पे पड़ गया था। साला पूरे क्लास के सामने ऐसा जजमेंटल आंखें बनाकर घूरा था उसने मुझे कि मानो वो हरकत मैंने जानबूझकर ही की हो। मेरे केस में तो बस मेरा हाथ उसके चेस्ट पे पड़ गया था, यहाँ पर तो जनाब ने दिद्दी के फ्रंट का पूरा माल मसाला ही निकाल दिया। तो सोच अगर ये हरकत मेरे साथ हुई होती तो मेरा क्या हाल होता। पहले तो वो लड़की मेरे गोटे फोड़ती, फिर प्रिंसिपल मुझे फोड़ता और फिर बाप की कुटाई तो अलग से पड़ती मुझे। बट दैट्स वेयर दिस एनीमे कम्स एंड फुलफिल्स योर फिल्थी इमेजिनेशंस। एक स्वीट से ऑफिस रोमांस वाले सेटअप में ऐसे ही वियर्ड अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को दिखाकर ये शो एक सॉलिड हुक क्रिएट कर जाती है और इसीलिए इसे देखने में मजा भी आता है। और एक और पीक उल जलूल हरकत हो रखी है इस एनीमे में जहाँ पर ये दोनों कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लाने एक बेसमेंट में गए होते हैं और उस जगह पर एक कपल अचानक से आकर चुम्मा चाटी करना शुरू कर देती है। एंड ये दोनों उस कपल से छुपने के लिए एक छोटे से लॉकर में घुस जाते हैं ताकि वो दोनों उस एम्बैरेसिंग सिचुएशन को अवॉइड कर सके। और भाई ये अलग ही डोप सीन था इस एनीमे का। दोनों एकदम चिपक के खड़े हैं उस क्लोजेट में, उसके बूब्स उसके बॉडी में टच हो रहे हैं और लौंडा शियोरी का फोन उसके पॉकेट से निकालने के लिए उसके कमर पे हाथ डाल रहा है। मतलब कुछ भी चल रहा है। साला इस सीन को देखते वक्त मैं खुद से क्वेश्चन करने लगा था कि ऐसी भी क्या ही मजबूरी है मेरी जो मैं अभी तक इस सीरीज को देख रहा हूँ। टर्न्स आउट थड़क की मजबूरी है। और भाई फिर आते हैं इस शो के डबल मीनिंग डायलॉग्स जिसे आंख बंद करके सुनने पर तुम्हें पूरी फील आएगी कि तुम एक हेंटाई देख रहे हो। एग्जाम्पल एपिसोड 1 का ये सीन जहाँ पर शियोरी सेनपाई शिनोज़ाकी को शोल्डर मसाजेस दे रही होती है और वहाँ पर दिद्दी के डायलॉग सुनो तुम। शिनोज़ाकी सन यू आर सो हार्ड एंड बिग, आई डोंट नो इफ माय हैंड्स कुड मेक यू फील गुड। भाई कौन लिखता है ऐसे ठरकी डायलॉग्स। साला किसी अंधे को ये सीन दिखा दिया जाए ना तो वो बेचारा मुठ भी मार देगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसने एक शोल्डर मसाजिंग सीन पे हिलाया है। और ये कोई एक डायलॉग ना है, ऐसे डायलॉग्स पूरे शो में भरे
पड़े हैं। तो अगर तुम्हें भी ठरक चढ़ी हो और तुम्हें भी ऐसे उल जलूल सीन वाले रोम कॉम एनिमे देखने हो तो देख लेना इस बकचोदी को। शो का नाम है माय टाइनी सेनपाई और ये Anywatch.2 पर फ्री में अवेलेबल है। और अगर तुम इसे पहले से ही देख चुके हो तो कमेंट्स में इसके रिगार्डिंग अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।